कभी आपने सोचा है जब एक बंदा रात की तन्हाई में अपना दिल खोलकर अल्लाह को सब कुछ बताता है, अपनी नाकामियां, अपनी टूटी हुई उम्मीदें, अपनी खामोश तकलीफें, तो उस लम्हे आसमान पर क्या होता है? क्या अल्लाह सिर्फ सुनता है या उस लम्हे कोई ऐसा फैसला हो जाता है जो इंसान की पूरी तकदीर बदल देता है? और सबसे हैरानकुन बात यह है, हदीसों में आता है कि कुछ बंदों की आह सुनकर अल्लाह फरिश्तों से एक ऐसा सवाल करता है जो सुनकर आसमान भी खामोश हो जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जब बंदा अपना दर्द अल्लाह के सामने रखता है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है, और एक ऐसी हकीकत जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हम अक्सर लोगों के सामने अपनी बात कहते हैं, दोस्तों से शिकायत करते हैं, रिश्तेदारों से गला करते हैं, लेकिन एक हकीकत यह है कि इंसान का असल सुकून किसी इंसान के पास नहीं बल्कि अपने रब के पास है, क्योंकि अल्लाह वो हस्ती है जो आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपके दिल के टूटने की आवाज़ भी सुन लेता है। और कुरान हमें बताता है कि अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब है। लेकिन सवाल ये है, जब बंदा सच में दिल से अल्लाह के सामने रो पड़ता है तो अल्लाह उस लम्हे क्या करता है? जब बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह के सामने अपना दर्द बयान करता है तो वो लम्हा आम नहीं रहता बल्कि वो बंदे और उसके रब के दरमियान एक खास ताल्लुक बन जाता है। इंसान दुनिया के सामने अपनी तकलीफ छिपा सकता है, मगर अल्लाह के सामने दिल की हर बात खुल जाती है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब बंदा तन्हाई में अपने रब को पुकारता है, अपनी परेशानियां, अपने खौफ और अपनी उम्मीदें अल्लाह के सामने रखता है तो वो अकेला नहीं रहता। अल्लाह उसकी आवाज़ सुनता है और उसकी हालत को जानता है। कभी वो फौरन मदद भेज देता है, कभी दिल में सुकून उतार देता है, और कभी ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसीलिए जो बंदा अल्लाह से बात करना सीख लेता है वो कभी हकीकत में तन्हा नहीं रहता। बाद उलमा बयान करते हैं कि जब एक बंदा सच्चे दिल से टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करता है तो वो लम्हा बहुत खास बन जाता है। इस वक्त बंदा अपने रब के सामने अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और अपनी उम्मीद सब कुछ रख देता है। वो जान लेता है कि उस दुनिया में कोई भी उसकी असल मुश्किल को हल नहीं कर सकता सिवाय उसके रब के। इसी कैफियत को देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे को, उसे यकीन है कि मेरे सिवा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। ये वो लम्हा होता है जब बंदा हकीकत में अल्लाह के सबसे करीब होता है। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ पानी के कतरे नहीं होते बल्कि दिल की गहराई से निकलने वाली पुकार होते हैं। और अल्लाह को अपने बंदे की यही आजिज़ी और सच्चाई बहुत पसंद आती है। बाज़ औक़ात इसी लम्हे अल्लाह ऐसे फैसले फरमा देता है जो इंसान की तकदीर का रख बदल देते हैं। ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिनका बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। उसलिए कभी भी टूटे दिल से की गई दुआ को कमज़ोर न समझें, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वही दुआ सबसे ज़्यादा ताकतूर होती है। कभी कभी इंसान दिल ही दिल में सोचता है, मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, रातों को उठकर मांग रहा हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? ये सवाल तकरीबन हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर आता है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह के यहाँ कोई दुआ ज़ाये नहीं जाती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह इस दुआ को 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से ज़रूर कबूल फरमाता है। पहला ये कि अल्लाह वो चीज़ फौरन अता कर देता है जिसके लिए बंदा दुआ कर रहा होता है। दूसरा ये कि इस दुआ की वजह से अल्लाह इस बंदे से कोई बड़ी मुसीबत या नुकसान दूर कर देता है जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं होता। और तीसरा ये कि अल्लाह इस दुआ का अज्र आखिरत के लिए महफूज कर लेता है जहां उसका बदला कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और क़यामत के दिन जब बंदा अपनी उन दुआओं का अज्र देखेगा जो दुनिया में कबूल नहीं हुए तो वो हैरान रह जाएगा। तब वो कहेगा, काश मेरी दुनिया की कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती ताकि आज मुझे उसका इतना बड़ा अज्र मिलता। अल्लाह ताला को अपने बंदे का उसके सामने झुकना, उससे मांगना और उसके दरवाजे पर आना बहुत पसंद है। जब बंदा आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने सर झुकाता है,
अपनी कमजोरी और बेबसी का एतराफ़ करता है तो ये अल्लाह को बहुत महबूब होता है। इंसान दुनिया में बहुत सी चीज़ों पर भरोसा कर लेता है, अपनी ताकत पर, अपने पैसों पर, अपने रिश्तों पर, मगर जब ये सब सहारा देने से कासिर हो जाते हैं तो वो आखिरकार अपने रब के दरवाजे पर आता है। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को आजमाइश में डाल देता है। ये आजमाइश हमेशा सज़ा नहीं होती, बल्कि कई बार ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास हिकमत होती है, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तब वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है। इस वक्त उसकी दुआ में दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई और आजिज़ी होती है। कई लोग अपनी ज़िंदगी में बाद में समझते हैं कि जिस मुश्किल को वो बदकिस्मती समझ रहे थे, दरअसल वही मुश्किल उन्हें अल्लाह के करीब ले आई थी। अगर वो आजमाइश न आती तो शायद वो कभी अपने रब की तरफ इस तरह न लौटते। इसलिए अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई दरवाज़ा बंद हो जाए या दिल टूट जाए, तो फौरन ये न समझें कि अल्लाह नाराज़ है। कभी कभी यही मुश्किल दरअसल अल्लाह की तरफ से एक दावत होती है, एक खामोश पुकार कि मेरा बंदा वापस मेरे पास आ जाए, मुझसे बात करे, मुझ पर भरोसा करे। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के करीब आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी का रास्ता भी बदलने लगता है और उसका दिल भी सुकून पा लेता है। इसलिए अगर आज आपके दिल में कोई दर्द है, कोई ऐसा दुख है जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो याद रखें, अल्लाह सुन रहा है, आपके अल्फाज नहीं, आपके दिल की हालत सुन रहा है। और शायद आज की रात पर रात हो जब अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला हो। आज एक छोटा सा काम करें, जब रात हो जाए और दुनिया का शोर कम हो जाए तो चंद मिनट निकालकर खामोशी से अल्लाह के सामने बैठ जाएं। न कोई खास जगह चाहिए, न कोई मुश्किल अल्फाज, बस दिल को हाजिर करें और अपने रब से बात करें। अगर आपको लंबी दुआएं याद नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह को अल्फाज की खूबसूरती नहीं चाहिए, वो तो दिल की सच्चाई देखता है। आप बस अपने दिल की हालत उसे बता दें, जो दुख है, जो परेशानी है, जो ख्वाहिश है, सब कुछ सादा अल्फाज में कह दें। याद रखें, अल्लाह के लिए ज़बान की फसाहत अहम नहीं, बल्कि बंदे का टूटा हुआ और सच्चा दिल अहम होता है। जब बंदा सच्चाई से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है, और कई बार वो चंद खामोश लम्हे इंसान के दिल को ऐसा सुकून दे देते हैं जो पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो उसे ज़रूर शेयर करें। क्या पता ये वीडियो किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो इस वक्त टूटा हुआ हो और उसे अल्लाह की तरफ वापस आने की ज़रूरत हो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी मज़ीद रूह को जगा देने वाली वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम दिलों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करते हैं।